वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे खान सर जी की पॉकेट के ज्योग्राफी का 17वां जो चैप्टर है, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। आइए देखते हैं कि कब बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। नदियों द्वारा अपर्दन, परिवहन व निक्षेपण किया जाता है। नदियों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप इस प्रकार हैं। गार्ज व कैनियन। गार्ज व कैनियन नदी के लंबवत कटाव से निर्मित बी आकार की घाटी गार्ज व कैनियन के रूप में जानी जाती है। इनका निर्माण नदी अपनी तरुण अवस्था में करती है। नदी अपनी तरुण अवस्था में घाटियों को लगातार गहरा करती है। काली गंडकी गार्ज। काली गंडकी गार्ज विश्व की सबसे तंग गहरी नदी घाटी यानी गार्ज है। यह गंडक नदी पर नेपाल में स्थित है। यह गंडक नदी पर नेपाल में स्थित है। जलप्रपात। जलप्रपात जब नदियों का जल धरातलीय असमानता के कारण ऊंचाई से खड़े ढाल के कारण अत्यधिक वेग से गिरकर जलप्रपात का निर्माण करता है। क्षिप्रिका जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, उसे क्षिप्रिका कहते हैं। इनके समूह को सोपानी जलप्रपात कहा जाता है। इनके समूह को सोपानी जलप्रपात कहा जाता है। गोखुर झील। गोखुर झील जब नदी के रास्ते में अधिक घुमाव होता है तो कुछ जल मुख्यधारा से अलग होकर झील के रूप में अलग जमा हो जाता है, उसे गोखुर झील कहते हैं। डेल्टा नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा निक्षेपण होने से ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। अभिकेंद्री जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती हैं तो निर्मित जल निकासी अपवाह पैटर्न को अभिकेंद्री कहा जाता है। अपवाह पैटर्न को अभिकेंद्री कहा जाता है। वेटलैंड उत्खनन भूमि नदी द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को वेटलैंड स्थलाकृति कहते हैं। वेटलैंड स्थलाकृति कहते हैं। यह गंभीर कटाव क्षेत्र है जो आमतौर पर अर्धशुष्क जलवायु में पाया जाता है। चंबल की उत्खात भूमि इसका उदाहरण है। चंबल की उत्खात भूमि इसका उदाहरण है। एस्चुरी ज्वार नदमुख यह नदी का जलमग्न मुहाना होता है जहाँ स्थल से आने वाले मीठे जल तथा समुद्र खारे जल का मिलन होता है। जलगर्तिका नदी के रास्ते में घर्षण व जल दाब से गर्तों का विकास होता है जिसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका बाढ़ के मैदानों अथवा पुरानी नदी घाटियों के तल चिन्ह ही नदी वेदिकाएं कहलाते हैं। ये मूल रूप में अपरदित स्थल स्वरूप हैं जिनका निर्माण अपर्दन के कारण लंबवत रूप में होता है। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई पर बनती हैं। यह स्वरूप युग्म वेदिकाएं कहलाता है। दूसरे छोर पर वेदिकाओं के न होने पर इन्हें अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। नदी विसर्प यह नदियों की प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग को नदी विसर्प कहते हैं।
नदी विसर्प कहते हैं। एशिया माइनर की मियांडर नदी इसी तरह के बड़े बड़े मोड़ से प्रवाहित होती है। जलोढ़मुख। जलोढ़मुख नदियों द्वारा पर्वत की घाटी में अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव जो देखने में पंख के समान होता है जलोढ़ पंख कहलाता है। जाली फम्फरी जल किसी नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे की समांतर प्रवाह और माध्यमिक सहायक नदियों के सही कोण पर शामिल हो उन्हें सलाम्ब जाली कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग को नदियां तटबंध नदियों के किनारे पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंद जो कि ऊंचाई में बहुत कम होते हैं या नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं किनारबंदी होते हैं। दोआब दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है, अर्थात दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। फोर्ड नदी का उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे फोर्ड कहते हैं। पेनी प्लेन समप्राय मैदान पेनी प्लेन का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलाकर समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी शैलों के भाग अपरदन अवशेष इरोजन रिमेनेंट्स के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें मोनाड नाक कहते हैं। हिम नदी द्वारा स्थलाकृतियाँ यू आकार की घाटी हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा उसे यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। लटकती घाटी हिम नदी की सहायक घाटी को लटकती घाटी कहा जाता है। फियोर्ड यह हिमनदीय आकृति है जो तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। सर्क टार्न हिमानी के अपर्दित कार फलस्वरूप गहरे लंबे तथा चौड़े गर्त सर्क कहलाते हैं। इनकी दीवार सीधी और तीव्र ढाल वाली होती है। हिम पिघलने पर ये टार्न झील बन जाते हैं। दो या दो से अधिक मिले हुए सर्क सोपानी दिखाई पड़ते हैं। हार्न जब सर्क के शीर्ष का लगातार अपरदन होता है तो हार्न का निर्माण होता है। एवरेस्ट एवं मैटरहार्न आल्प्स की चोटी इसके उदाहरण हैं। अरेत सर्क के लगातार अपरदन से दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं जिससे कंघी की समान स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे अरेत कहते हैं। कोल यह पर्वतीय दर्रा है जो एक घाटी को दूसरी से मिलाता है। नूनाटक बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ से ऊपर निकली हुई चोटियों को नूनाटक कहते हैं। एस्कर बर्फीले क्षेत्रों में बर्फों के जमने से भेड़नुमा स्थल रूप को एस्कर कहा जाता है। श्रृंग बर्फीले क्षेत्रों में हिमनद के अपरदन से विकसित होने वाली पिरामिड नुमा चोटी को श्रृंग कहते हैं। हिमनद या ग्लेशियर बर्फ और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, ग्लेशियर या हिमनद कहलाता है। ड्रमलिन इन्हें अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं क्योंकि यह सामूहिक
सामूहिक में मिलते हैं। वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। यारडंग 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 मरुस्थलीय प्रदेशों में निर्मित होती है। इसमें परस्पर समांतर कठोर व मुलायम चट्टानें स्थित होती हैं, जिनकी अपरदन के कारण यारडंग का निर्माण होता है। इंसेलबर्ग मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण पिरामिड के आकार के टीले को इंसेलबर्ग कहते हैं। ज्यूगेन कोमल पदार्थों के स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर ज्यूगेन कहलाता है। अपवाहन, गर्त तथा गुहा। मरुस्थल के पवनों के अस्थायी रूप से प्रवाहित होने के कारण असंगठित मृदा के कट जाने से जो उथले गर्त बन जाते हैं, उन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। इनमें बने उथले गर्त वात गर्त कहते हैं, जबकि गहरे और विस्तृत वात गर्त गुहा कहलाते हैं। छत्रक शिला मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु के रास्ते में आने वाली चट्टानें घर्षण के कारण छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती हैं। लोयस मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन द्वारा अपने साथ लाए महीन बालू के कणों के जमाव को लोयस कहते हैं। पेडीमेंट और पदस्थली पर्वतों के निचले भागों में मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानी तल पेडीमेंट कहलाते हैं। पेडीमेंट के पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है। पलाया मरुस्थलीय मैदानों के बीच का जलयुक्त भाग पलाया कहलाता है। इसका जल सूखकर लवण बन जाता है। लवणों के निक्षेप युक्त से क्षेत्र क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। छत्रक, टैबल तथा पीठिका शैल मरुस्थलों में जो शैल पवन के अपघर्षण के कारण कटकर ऊपर से गोल टोपी के आकार की हो जाती है, उन्हें छत्रक या मशरूम शैल कहते हैं। इनका ऊपर का भाग टेबल की तरह होता है, जो पीठिका कहलाता है। बारखान मरुटिब्बा शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बारखान कहलाते हैं। स्तूप ही बारखान कहलाते हैं। भौम जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। युवाला चूना युक्त क्षेत्र में एक बड़े धरातल की भूगर्भीय धसाव को युवाला कहते हैं। पोलजे जब बहुत सारे युवाला मिल जाते तो बहुत बड़ी खाइयों का निर्माण होता है, जिन्हें पोलजे कहते हैं। कार्स्ट गुफा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट युक्त चट्टानी क्षेत्रों में चूने की विलयन से विकसित गुफा को कार्स्ट गुफा कहते हैं। स्टेलेक्टाइट्स एवं स्टेलेग्माटाइट्स चूने की विलयन से निर्मित कार्स्ट गुफा में निर्मित ऊंचे स्तंभों को चूने की विलयन से निर्मित कार्स्ट गुफा में निर्मित ऊंचे स्तंभों को स्टेलेक्टाइट्स अथवा स्टेलेग्माटाइट कहते हैं। लैपीज चूना युक्त क्षेत्र में जल के विलयन से विकसित शिखरिकाओं को लैपीज कहा जाता है। उत्सुत कुआं यह सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिटार्ड समुद्री तट पर स्थित हिमानीकृत उच्च भूमि के सागर में नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है, जो खंडी दीवारों के समान होता है। नॉर्वे का तट इसी का उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा लाए जमाव से निर्मित उच्च भूमि के नीचे धंस जाने से निर्मित तटों को
रिया तट कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट इसी का उदाहरण है। तटीय स्थलाकृतियाँ। तटीय स्थलाकृतियाँ। पुलिन। समुद्री क्षेत्रों में सागरीय तरंगों के अपरदन से प्राप्त बालू के जमाव से विकसित बालुकामय मैदान पुलिन कहलाता है। टैम्बोलो। समुद्री तट के किसी द्वीप को द्वीप से मिलाने वाली रोधिका रेखानुमा संरचना टैम्बोलो कहलाती है। तटीय भृंगी। सागरीय लहरें तटीय चट्टानों को नीचे से अपरदित करती रहती हैं, जिससे उनका आधार कट जाता है और ऊपरी भाग खड़े रहते हैं, जो आगे की ओर लटके दिखाई देते हैं। तटीय कंदरा। तरंगों के अपरदन से विकसित चट्टानी गुफा के कंदर को कंदरा कहते हैं। स्टैक। प्राकृतिक रूप से निर्मित मेहराब के ध्वस्त होने पर चट्टान का अगला भाग समुद्री जल में एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है, जिसे स्टैक कहते हैं। रौद्र द्वीप। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को रौद्र द्वीप या बांध द्वीप कहते हैं। बांध द्वीप तटों पर स्थित एक प्रकार के द्वीप होते हैं, जो बहुत चपटे या ढेरों के रूप में जमा रेत के बने होते हैं। लैगून। किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र होता है, जो सैंडबार और स्फिट की मदद से समुद्र से अलग होता है। गयोट। यह एक समतल चोटी वाली समुद्री पर्वत है। तो ये रहा हमारा आज का जो है स्थलाकृतियाँ टॉपिक। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।